जी के ऊपर जो कमेंट किया गया, यहां पे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आपकी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबके नेता कह रहे हैं मेरा नेता सबसे अच्छा, मेरा नेता सबसे अच्छा, मेरा नेता सबसे अच्छा। हर एक कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कैसे होगा ऐसे आचार्य? और देखिए ऐश्वर्या, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हर पार्टी के नेता गौरव जी को अपने सबसे बड़े नेता के लिए ये कहने का हक है कि वो सबसे अच्छा है, और सब पार्टियों के कार्यकर्ता, सब पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता मिलके अपनी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी मांग करने का हक रखते हैं। सवाल ये नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनाता है? प्रधानमंत्री बनाती है देश की जनता। इसीलिए लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा गया है। तो जनता जब चाहती है किसी को सिंहासन पर बैठा देती है, जनता जब चाहती है उसे उतार देती है। जहाँ तक सवाल है मेरे ट्वीट का, और मैं समझता हूँ बहन जी के ऊपर जो कमेंट किया गया, नहीं तो आज रक्षाबंधन का दिन है। हमारे यहाँ भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार क्या है कि हमारे यहाँ बहन बेटियों को आज बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो मैंने अपने सहयोगी साथियों को ये कहा कि भाई आप आज के दिन बहन मायावती जी को दौलत की बेटी बता रहे हो, एक दिन का इंतज़ार कर लेते, कल बता देते। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमेशा दलित, शोषित, वंचित लोगों के साथ खड़ी रही है, आदिवासियों के, गिरवासियों के, वनवासियों के साथ खड़ी रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी दलित का अपमान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों का सम्मान किया है। और हमने तो कांग्रेस पार्टी का जो नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष हैं वो भी दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं। तो ऐसे में लेकिन उस समाज ने आपको छोड़ दिया? नहीं बहन, वो ठीक है, वो उनका विषय है। हम कोई हमें छोड़ दे तो हम उसका अपमान करना शुरू कर दें? कभी नहीं। तो इसलिए, और मायावती जी एक बार नहीं कई बार चीफ मिनिस्टर रही हैं, बहुत बड़ी नेता हैं, बड़ी कद्दावर नेता हैं। और मैं तो चाहता हूं कि INDIA के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है और मेरा सुझाव है कि अगर हम बीजेपी को हराना चाहते हैं तो मायावती जी से भी बात की जाए, उनसे भी बात की जाए। अरविंद केजरीवाल से आप लोग कर सकते हैं, जिन्होंने आपको दिल्ली में पछाड़ा, पंजाब में परास्त कर दिया, और छत्तीसगढ़ में जाके कह रहे हैं कि आपका रोल मॉडल बेकार है, मैं लाऊंगा रोल मॉडल। तो फिर बहन जी में क्या खराबी? बहन जी से भी करिए। अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत बड़े नेता हैं। हाँ। क्योंकि और INDIA में कांग्रेस के अलावा, हाँ। ये मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। जी बताइए। INDA के गौरव जी सुनिएगा, इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के अलावा अगर कोई दूसरी पार्टी ऐसी है जिस पार्टी की एक राज्य से दूसरे राज्य में सरकार है और उन्होंने सरकार बनाई, तो वो एक बड़ी पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। देखिए ममता जी एक राज्य से बाहर नहीं, अमेजिंग। आप नीतीश जी जो हैं एक राज्य से बाहर नहीं है, स्टालिन एक राज्य से बाहर नहीं है, NCP की कहीं दूसरी जगह सरकार नहीं बनी। तो मैं बल्कि सब पार्टियों के नेताओं को सम्मान भी कर रहा हूं और वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन फैक्ट को नजरअंदाज करके तो डिबेट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं आज ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं जो मिलने जा रहे हैं, मेरी बात अगर सुन रहे हो, मैं पर्सनली भी बात करूंगा और मैंने कहा भी है। अभी 2-3 दिन से मैं साउथ इंडिया में था, बेंगलोर में था, मैसूर में था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वगैरह सारे लोग, वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार जी हमारे साथ रहे किसी प्रोग्राम में। तो मैंने उनको भी ये बात कही है कि भाई बहन मायावती जी का समर्थन लेने के बाद इस इंडिया गठबंधन की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिएगा मायावती जी का अगर साथ रहेंगे आचार्य तभी तो बढ़ेगी। नहीं, ये जिस हिसाब से चल रहे हैं चलेंगे कैसे? सुनिए, मेरा ट्वीट इसी बात पे था कि हम पहला शत्रु किसे माने, बहन मायावती जी हमारी पहली शत्रु हैं या बीजेपी? गौरव भाटिया, दिस इज द मेन क्वेश्चन। दिस इज द मेन क्वेश्चन कमिंग इन। अगर हम बीजेपी को हराना चाहते हैं तो फिर सारे उन लोगों को साथ लेना चाहिए, बजाय इसके कि उन पर हमला करें। ओके, गौरव भाटिया इज रिस्पोंडिंग। गौरव भाटिया जी, आचार्य जी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को, कुलदीप जी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आज आचार्य जी ने कर दिया काम। कुलदीप जी हंस रहे हैं। हाँ, हंसी आ रही है। आचार्य जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आचार्य जी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत गहरी बात कर जाते हैं। जैसे आचार्य जी एक कमरे में हैं तो उस कमरे में 7-8 दरवाजे हैं, तो आदमी पूछेगा ये 7-8 दरवाजे क्यों हैं? वो कहते हैं मेरा जिससे मन करेगा मैं उस दरवाजे से निकल जाऊंगा बाहर, बाकी सब खड़े रहेंगे। अरे बिल्कुल हर किसी को हक है ऐश्वर्या जी कि अपने नेता की तारीफ करे, लेकिन आचार्य जी तो वो व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी को कम आंक के कहते हैं प्रियंका वाड्रा गांधी को राजनीति में आके प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना चाहिए। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको भी अंदर से पता है। देखिए मुस्कुरा रहे, दिख नहीं रहा, लेकिन आज तो अरविंद जी के लिए भी वो जानते हैं कि राहुल गांधी एक बुझा हुआ चिराग है।
दमखम नहीं है राहुल गांधी में, और इसीलिए वो ये बात कहते हैं। और हाँ, उन्होंने अच्छी बात कही, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। सीताराम केसरी जी जहां भी होंगे उनकी आत्मा आपको देख के प्रसन्न हो रही होगी, कैसे पैरों से पकड़ के कार्यालय से उठा के बाहर फेंक दिया था। पीवी नरसिम्हा राव जी को तो अभी मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पहले भाजपाई प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी दिल्ली में, उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस हेडक्वार्टर में नहीं आ पाया। बेइज्जती तो बहुत करी गांधी परिवार ने, और मुझे तो ये यकीन है आचार्य जी एक स्तंभ बनेंगे जो कहेंगे चाटुकारिता से हटना पड़ेगा, गांधी परिवार को आईना दिखाना पड़ेगा। ये जो वंशवादी हैं ये देश को भी दीमक की तरह खा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को भी।